हेलो एवरीवन। हम लोग स्पोकन में लास्ट क्लास में जो किए थे बस उसी से आगे बढ़ेंगे और आज मैं बिल्कुल एक इंडिविजुअल अलग चीज पढ़ाऊंगी और बिल्कुल कनेक्टेड ही रहेगा लेकिन अलग है। याद रखना, स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं लेकिन उसी से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस देख लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको उसका इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। लास्ट क्लास में हमने इज़-एम-आर देखा था, आज हम देखेंगे उसी से आगे और ये हमारा सेकेंड क्लास है स्पोकन इंग्लिश का। सेकेंड क्लास, ये बैच 20 तारीख को शुरू हुआ है। बेसिकली इसका क्लास मंडे वेंसडे फ्राइडे था, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन पिछले क्लास में हो गया था। मंडे वेंसडे फ्राइडे है। अगर आप लाइव क्लास देखोगे तो लाइव मिलेगा, अगर उसके साथ हमारे पूरे स्पोकन इंग्लिश का जो बुक है उसका पूरा कंप्लीट मेरे साथ करना चाहते हुए पूरी बुक को, तो ये आपको वीओडी में मिल जाएगा। यानी दोनों मिलाकर अगर देखोगे आपको तो आपको 1500 का पड़ेगा और ये स्पोकन की बुक है, आपको बहुत हेल्प करेगी। आ जाओ, आते हैं आज हम यूज ऑफ वॉज एंड वर्ड में। बेटा यूज ऑफ वॉज एंड वर्ड बिल्कुल आपको आराम से आ जाएगा और इसके साथ आज हम करीबन 50 सेंटेंसेस देखेंगे, यानी कि 50 फिर से नए वोकैबुलरीज आप सीखोगे। ठीक है, देखो वॉज एंड वर्ड का यूज बेटा, आपको वॉज एंड वर्ड का इस्तेमाल कहां करना पड़ता है? जब किसी व्यक्ति के पास्ट के बारे में हम बताना चाहते हैं, अगर उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहे कि पास्ट में उसकी स्थिति क्या थी या पास्ट में उसकी अवस्था क्या थी, यानी अभी की बात नहीं। आई एम अ टीचर, ये तो मेरी प्रेजेंट की अवस्था है। आई एम ऑनेस्ट, ये मेरे प्रेजेंट की अवस्था है। मैं पास्ट की अवस्था की बात करूंगी तो देखो जरा ध्यान से, हम वॉज और वर्ड लगाएंगे। वॉज और वर्ड के बाद क्या लगाएंगे? मैंने कहा आई एम अ टीचर, यानी कि मैं किसी संज्ञा का नाम लगाऊंगी। आई एम ऑनेस्ट, यानी कि मैं किसी एडजेक्टिव की बात कर रही हूं। तो होता है कि ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हो, उसके साथ वॉज या वर्ड लगाना है। वॉज कहां लगेगा और वर्ड कहां लगेगा, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी लड़का यानी ही के साथ लगा रहे हो तो वॉज, लड़की यानी शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज आता है, आई के साथ भी वॉज आता है। जैसे आई के साथ आप एम लगा रहे थे प्रेजेंट में, अब ये पूरा कंप्लीट ये सारे के साथ वॉज आएगा। किसी का नाम हो, राम, श्याम, मोहन, दिल्ली, कुछ भी हो, वो वॉज। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो, जैसे बॉय हो, गर्ल हो, नाउन हो गया। एवरीवन प्रोनाउन हो गया, उसके साथ हम लगाएंगे वॉज। अब आते हैं वर पे। यू के साथ वर आता है, वी के साथ भी वर आता है, दे के साथ वर, किसी भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, इन सब के साथ वर आएगा। और बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा अच्छी तरह से, इसको पहले अच्छे से देख लो। अभी तुरंत क्लास खत्म होगा तो स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, ये है टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं इस पूरे पीडीएफ को शेयर कर दूंगी। ठीक है, देखो अब मैं आती हूं कि किसी व्यक्ति के बारे में मैं बता रही हूं, क्या उसका पास्ट वो हट्टा कट्टा था, यानी कि हट्टा कट्टा मतलब बिल्कुल अच्छे से बॉडी बिल्डअप हुआ पड़ा है। ही वॉज स्टाउट, स्टाउट देखो किस तरह से हट्टा कट्टा की बात कर रहे हैं, यानी जब आप किसी को दिखाना चाहते हो अच्छे मसल्स थे, बॉडी अच्छा था, तो आप कहोगे ही वॉज स्टाउट। देखो आपको पिक थोड़ा सा आसान कर देगा समझना। बेटा एकता चौहान, बेटा क्लोज टेस्ट वगैरह मैं एसएससी की क्लास में कराती हूँ, ये अभी मैं स्पोकन करा रही हूँ। स्टेनोग्राफर वगैरह जो भी बोल रहे हो सब 46 नंबर बैच ले लो, पूरा कंप्लीट करा देती हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत थी। बेटा अर्थव्यवस्था का इंग्लिश होता है इकोनॉमी और उसके साथ लगाएंगे वॉज। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी सिंगुलर है और वॉज के बाद हम स्ट्रॉन्ग लगाएं। थोड़ी और अच्छी वोकैबुलरी यूज करना चाहते हो तो रॉबस्ट कर देना। ठीक है ना, क्या स्ट्रॉन्ग या रॉबस्ट, राइट? देखो आपको जब अपनी इकोनॉमी में सिर्फ ग्रोथ दिख रहा है तो स्ट्रॉन्ग और रॉबस्ट। मोना बिल्कुल सही है, ही वॉज डेड। मैं दुबला पतला था, आई वॉज थिन, दुबला पतला, स्लिम, और एकदम खाली आपकी स्किन ही दिख रहा है, इतने दुबले पतले थे। आई वॉज स्किनी, देखो मैं दुबला पतला था, आई वॉज थिन, आई वॉज स्किनी, आई वॉज स्लिम। ठीक है, देखो ध्यान से,
क्लियर? नेक्स्ट आओ, लोग शंका से भरे थे, यानी कि शंका से भरे थे मतलब सशंकित थे, है ना? शंका से भरे हुए थे बेटा, सस्पिशियस। देखो कैसे बोलोगे, सस्पिशियस, श होता है बाद में, सस्पिशियस। पीपल वर सस्पिशियस, लोग शंका से भरे हुए थे, पीपल वर सस्पिशियस। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट, 10 बजे थे, 10 बजे थे, इट वॉज 10 o'clock, 10 बजे थे, इट के साथ क्या आएगा? वॉज। 10 बजे थे, इट वॉज 10 o'clock। लेकिन अगर मैं कहूं 10:15 बजे थे, तो बेटा जब 15 मिनट आगे जाता है ना, तो आप देखो कैसे कहोगे, इट वॉज 10:15। अब मैं आपको सिखा देती हूं कैसे। इट वॉज 5:10, इट वॉज 10:10, इट वॉज 10:15 जो यहां है, इट वॉज 20:10 यानी 20 मिनट्स पास्ट टेंस का पास्ट 10 का क्या कर रहे हो आप? शॉर्ट फॉर्म लगा रहे हैं। इट वॉज 20:10, इट वॉज 25 मिनट्स पास्ट 10, नहीं तो 25:10। इट वॉज 10:30, आधा हो गया तो 10:30 बजे। इट वॉज, अब देखो 25 मिनट्स बचे हुए हैं क्या बनने में? 11 बजने में, तो कहेंगे 25 मिनट्स, 25 मिनट्स या 25 to 11, 20 to 11 यानी 11 बजने में 20 मिनट बाकी है। इट इज 10:45, इसका मतलब जब आप 11 बजने में कहोगे 15 मिनट बाकी है। 10 to 11 यानी 11 बजने में 10 मिनट बाकी है, एंड 5 to 11 इसका मतलब 11 बजने में 5 मिनट बाकी है। ध्यान से देखो, इधर पास्ट है और इधर बजने में अभी बाकी है, तो 2 है। समझ में आ रहा है? दोपहर के 12 बजे, बेटा दोपहर के 12 बजे के लिए आप नून लगाते हैं, इट वॉज नून। लेकिन नून 12 o'clock नून नहीं बोलना, इट वॉज नून का मतलब ही है कि आप दोपहर के 12 बजे की बात कर रहे हो। रात के 12 बजे की बात करोगे तो इट वॉज मिडनाइट। देखो रात के 12 बजे के लिए इट वॉज मिडनाइट। अभी अंजलि बेटा आपको केरी लाइव ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पे जाइए और वहां पे आप ऊपर सर्च कर सकते हो स्पोकन इंग्लिश, खाली स्पोकन डालोगे आपको स्पोकन के सारे बैचेस आ जाएंगे। लाइव बैच स्पोकन का है, स्पोकन 22, वो ज्वाइन कर लेना। आज कहाँ, आज मुझे लगता है सब लोग आज दशहरा मना रहे हैं। नहीं, दशहरा आज नहीं, आज तो नौमी है। लेकिन हाँ, आज हम लोग गिरिडीह में होते थे तो खूब घूमते थे, वहाँ एकेडमी था, फिर और भी जगह जाते थे घूमने के लिए, बहुत सारी जगह पे घूमने जाते थे, है ना। वहाँ पे दुर्गा पूजा में बहुत घूमने की सबको बहुत लालसा रहती है, सब लोग बहुत घूमते हैं आज। चलो 7:30 बजे, मैंने 7:30, साढ़े का क्या कहा था? आधा, हाफ, 7:30, क्योंकि 7:30 हो चुके हैं, 7:30। ठीक है, देखो वो कुबड़ा था। अब देखो मैं कुछ वोकैबुलरी आपको ऐसा देना चाहती हूँ जो आप बताना तो चाहते हो लेकिन आपके पास वोकैब होता नहीं है। अगर किसी का पीछे ऐसे निकला रहता है, जैसे अभी मैं पिक्चर में दिखाऊंगी, तो बेटा हंच बैक कहलाता है, वो व्यक्ति हंच बैक कहलाता है जिसके पीछे ऐसे कुबड़ निकले हुए। ही वॉज अ हंच बैक, देखो इसका कुबड़ निकला हुआ है, राइट। वो नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब होता है जिसको कुछ नहीं करना आता है, उसको करना ही नहीं आता। जैसे देखो बहुत सारी महिलाएं होती है पर टेढ़ा मोढ़ा रोटी बेलती है ना, तो ही वॉज अ नोविस। बेटा नोविस, नोवाइस नहीं कहना, इसका प्रोनाउंसिएशन है नोविस। 11:15 को बेटा 11:45 कहेंगे, 11:15 को। रेहान, ठीक है, बुक अच्छी है, ऑफलाइन क्लासेस में तारीफ करते हैं अदर टीचर्स भी। नौरतन, थैंक यू सो मच बेटा। इनफैक्ट उन टीचर्स को थैंक यू सो मच, क्योंकि वो अगर ये तारीफ करते तो आई एम रियली वेरी मच थैंकफुल टू देम। चलो, वो नौसिखिया था, ही वॉज अ नोविस, राइट। वो दक्ष था, ही वॉज एफिशिएंट। देखो एफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, किसी काम में माहिर, ठीक है। देखो वो वफादार था,
वफादार लॉयल होता है ना। अब जैसे किसी कुत्ते के बारे में बात करोगे तो क्या कहोगे, इट वॉज लॉयल, इट इज लॉयल, राइट। देखो वो सम्मान्य थे, सम्मान्य का मतलब रेस्पेक्टेबल। बेटा रेस्पेक्टेबल अलग चीज होता है और रेस्पेक्टफुल अलग चीज होता है। अगर आप किसी का सम्मान करते हो, आप फुल ऑफ रेस्पेक्ट होते हो, तो आप रेस्पेक्टफुल होते हो। और जिसका सम्मान करते हो ना, वो रेस्पेक्टेबल होते हैं। अब देखो मेरे मुंह से ये सारे वर्ड्स जब निकलना शुरू हुआ, रेस्पेक्टेबल, हंच बैक, तो हमें ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, वी वर, दे वर, ये तुरंत अपने आप निकलना चाहिए, सोचना ना पड़े। जैसे प्रेजेंट करेंगे तो वी आर निकले, पास्ट होगा तो वी वर हो जाएगा, सीधा ऐसे ही याद करो, है ना। लेकिन आपको बहुत सारे वोकैबुलरी नया सीखने में मिलेगा। वो विश्वसनीय थे, ही वॉज ट्रस्टवर्दी। देखो ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है कि आप उनका सम्मान कर रहे हो और आप बता रहे हो कि बहुत ही विश्वास के काबिल था, यानी आप उनको, उन पर पूरा आंख भर मूंद के भरोसा कर सकते थे, है ना। तो ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास और वर्दी का मतलब होता है के लायक। तो ट्रस्ट वर्दी हो गए, वो विश्वसनीय थे। क्लियर। वह उत्सुक था। जब आप कुछ जानने के लिए उत्सुक होते हो ना, तो आप क्यूरियस होते है ना, कुछ जानने के लिए उत्सुक है। ही वॉज क्यूरियस, राइट। नेक्स्ट आओ, वह क्रूर था, ही वॉज क्रूएल। क्रूएल का मतलब होता है कि जब आप बहुत ही, जैसे और भी इसके इंग्लिश होंगे, मर्सीलेस, है ना, क्रूएल, मर्सीलेस, रूथलेस। लेकिन आपको जो आसान वर्ड है मैं वो सिखा रही हूं आपको, ठीक है। क्रूएल, मर्सीलेस और रूथलेस। तो जो आसान वर्ड लगे आपको उसमें से इस्तेमाल कर लीजिए। ज्यादा सिनोनिम एंटोनिम रटने के चक्कर में मत रहना। मेरे लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप किसी के पास्ट की क्वालिटी या पास्ट का पोस्ट या पोजीशन बताना चाह रहे हो, तुरंत ही वॉज, शी इज, प्रेजेंट का हो गया, प्रेजेंट पास्ट करे, शी वॉज निकलना चाहिए। वी आर तो पास्ट हो गया तो वी वर हो जाए। दे आर जैसे पास्ट हुआ दे वर हो गया। इतना फास्ट निकलना चाहिए, ठीक है, राइट। देखो वह संतुष्ट था, ही वॉज सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाइड का एक सिनोनिम और है कंटेंटेड। छोड़ो, क्या जरूरी है, राइट। समझ में आया। नेक्स्ट आओ, कमरा हवादार था। कमरा का मतलब हो गया द रूम। आप कहोगे मैम द रूम क्यों लगा रहे हो? बेटा मैं किसी पर्टिकुलर रूम के बारे में बात कर रही हूं। वो रूम जो मैंने बुक किया था, वो रूम जो मेरा था, यानी कि कोई निश्चित रूम की बात कर रही हूं ना मैं, तो मैं द रूम लगाऊंगी। बेटा याद रखना। अब देखो इनक्विजिटिव आपने लगा दिया एक नया वर्ड, लेकिन मैं स्पोकन में इतने सिनोनिम्स नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए नहीं पढ़ाना चाहती हूँ ये सिनोनिम्स का रीजन ये है कि बेटा आप सिनोनिम एंटोनिम या नहीं है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड चाहिए और वो एग्जैक्ट वर्ड जो जरूरत है दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट देखो नेक्स्ट आओ, द रूम वॉज एरी। बेटा एकदम अच्छे से खिड़कियां खुली हुई है, देखो एरी है, अच्छे से सनलाइट भी आ रहा है, हवा भी आ रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फिल्म उबाऊ थी, बहुत ही बोरिंग फिल्म। देखो बोरिंग मेरे मुंह से बोरिंग निकला, द मूवी वॉज बोरिंग। यानी जब आप उबाऊ की बात करोगे तो बोरिंग। अगर मैं कहूंगी कि मूवी बोरिंग नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, राइट। वो परंपरावादी थे। बेटा परंपरावादी जो होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं, है ना। पारंपरिक जो होते हैं ट्रेडिशनल होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं। तो परंपरावादी का एंटोनिम बोलोगे तो मॉडर्न हो जाएगा, राइट। देखो ध्यान से, बिगनर्स, बेटा बिगनर्स की तो बात कर रही हूं मैं अभी डिटेल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज में तो गई नहीं हूं,
है ना। देखो हो गया। ये देखो ट्रेडिशनल, देख रहे हो, बिल्कुल ट्रेडिशनल कपड़े पहनी हुई है, राइट। पास्ट, बेटा पास्ट की तो बात कर रहे हैं ना इंडियन इमरान, पास्ट की तो बात कर रहे हैं कि मैं हूं नहीं मैं थी, मैं हूं तो आई एम, मैं थी तो आई वॉज, आगे बताओ क्या है ना। देखो वो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी बेटा ऑर्थोडॉक्स होते। अब ऑर्थोडॉक्स का उल्टा क्या होगा, अगेन मॉडर्न। इसका उल्टा और भी है, बोहेमियन है, हेट्रोडॉक्स है। बेटा ये सब आप एसएससी में पढ़ोगे, यहां नहीं। यहां कहोगे ऑर्थोडॉक्स का एंटोनिम क्या होगा, मैं कहूंगी मॉडर्न होगा। ठीक है ना। ऑर्थोडॉक्स देख रहे हो, बिल्कुल पारंपरिक ड्रेस में है, यानी कि एकदम रूढ़िवादी, जो परंपरा के अनुसार चलते। वो कृतज्ञ थी। कृतज्ञ का मतलब होता है बेटा ग्रेटफुल, थैंकफुल, है ना, ग्रेटफुल। अब ग्रेटफुल का सिनोनिम देख लो, GRATE है, EAT मत लिख देना, राइट। ग्रेटफुल होता है कृतज्ञ यानी एहसानमंद। जब आप थैंकफुल होते हो तो थैंकफुल और ग्रेटफुल, देखो क्लियर। नेक्स्ट आप देखो ध्यान से, कितने एडजेक्टिव्स कर रही हूं मैं प्रभावित था, कैसे बोलोगे, आई वॉज इम्प्रेस्ड, यार इतना बढ़िया डांस किया उसने, आई वॉज इम्प्रेस्ड। समझ में आ रहा है, मैंने उसे एक मौका दिया, ही वॉज ग्रेटफुल। उसके फादर बिल्कुल एकदम ऐसे ड्रेस में थे जो आज हम इंडिया में नहीं पहनते, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स, है ना। उसकी माँ भी बहुत परंपरावादी थी, हिज मदर वॉज क्या, ट्रेडिशनल। ऐसे सोच सोच के करो ना, राइट। आप किसी से मिले हो, उसके बारे में बता रहे हो। पानी अशुद्ध था, द वॉटर वॉज इम्प्योर, मैंने पानी नहीं पिया वहां पे क्योंकि पानी वहां पे मुझे शुद्ध नहीं लग रहा था, द वॉटर वॉज इम्प्योर, है ना। देखो ध्यान से, आप कभी बैठ के सोचो कि हम ऐसे ही सेंटेंस बना रहे हैं, है ना। बक्सा हल्का था, द बॉक्स वॉज लाइट। अगर मैं कहूं भाई द मेकअप वॉज लाइट, द सूटकेस वॉज लाइट, द लगेज वॉज लाइट, राइट। देखो प्रैक्टिस कहां से करें बेटा, प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक ले लेना। जैसे अभी मैं जो चैप्टर पढ़ा रही हूं वो मैं बता दूं आपको, जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूं वो है 6 नंबर चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। इस बुक से चैप्टर नंबर 6 प्रैक्टिस कर लोगे, राइट। समझ में आया। देखो द बॉक्स वॉज लाइट। नेक्स्ट आओ, वो संवेदनशील था। बेटा जब संवेदनशील होते हो आप ना तो सेंसिटिव होते हो, और अगर सेंसिटिव है तो आप बहुत आसानी से रो दोगे, है ना। लाइट का उल्टा होता है हैवी, प्योर का इम्प्योर का प्योर होगा, यानी प्योर का एंटोनिम में अनप्योर वगैरह मत लिख देना, इम्प्योर होता है, ठीक है। सेंसिटिव, सेंसिटिव का उल्टा कैसे बनता है, इनसेंसिटिव, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। द बॉक्स वॉज हैवी, द सूटकेस वॉज हैवी, राइट। द बॉक्स वॉज लाइट, he was sensitive, he was insensitive। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। खाना बासी था, द फूड वॉज stale, बासी यानी कि फ्रेश खाना नहीं था, द फूड वॉज stale, खाना बासी था। खाना ताजा था, द फूड वॉज फ्रेश, जैसे कहते हैं ना फ्रेश वेजिटेबल्स, है ना, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फूड, यानी कि आप स्टेल फूड क्यों खाते हो, है ना। द फूड मस्ट बी फ्रेश, ये बाद में सिखाएंगे आपको ये स्ट्रक्चर। देखो द फूड वॉज फ्रेश यानी एकदम ताजा खाना, राइट। नेक्स्ट आओ, तुम बेवफा थे। बेवफा का क्या होता है इंग्लिश, अनफेथफुल। अनफेथफुल का उल्टा हम लोग सीख चुके हैं फेथफुल,
लॉयल तो सीख ही चुके हैं, इसका एंटोनिम लॉयल होता है, फेथफुल होता है, फेथफुल का एंटोनिम अनफेथफुल। देखो कैसे ये पीछे से उसके फ्रेंड का हाथ पकड़ रहा है, बताओ। हाँ, ऐसे चलता है कहीं? समझ में आ रहा है? कोर्स कितने महीने वैलिड रहेगा? बेटा कोर्स वैलिड रहेगा आपका 1 ईयर, ठीक है। केडी पब्लिकेशन से जाके आप बुक खरीद सकते हो। रोशन, आपको सारा पीडीएफ मिलेगा ऑनलाइन में बेटा। अच्छा, 400 डेज रहता है वैलिड ना, ओके, समझ में आया? देखो आज ये सारे वोकैबुलरी बेटा मैं 50 वोकैब दे रही हूं आपको। स्ट्रक्चर सिर्फ एक, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, आई वॉज, दे वर, यू वर, वी वर, बस, राइट। और इसके साथ मैंने आपको कितने ढेर सारे दिए। देखो, घर असुरक्षित था, घर, द हाउस। अब बोलोगे मैम द क्यों लगाया? भाई द इसलिए लगाया क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर घर के बारे में बात कर रही हूं, ऐसे ही किसी घर के बारे में नहीं, उस घर के बारे में। द हाउस वॉज अनसेफ। जब आप किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हो ना तो द लगाते हो, ठीक है। एंड हाउस एक ही बेटा, देखो किस तरह से क्रैक पड़ा हुआ है। इस घर में रहने वाले आदमी कभी भी अंदर दब के मर जाएंगे। द हाउस वॉज अनसेफ। देखो सेफ का एंटोनिम अनसेफ। मैं चिंतित थी, आई वॉज एंग्शियस। मैं किसी को लेकर चिंतित रहूंगी तो क्या होगा? आई वॉज वरीड, है ना। देखो, और कहोगे मैम वरीड नहीं है, एकदम किसी की चिंता नहीं होती मुझे। आई एम केयर फ्री। उल्टा करना चाहते हो तो आई एम केयर फ्री। एंग्शियस और वरीड का एंटोनिम लिखना चाहते हो तो केयर फ्री लिखोगे, ठीक है। किसी की चिंता नहीं बेटा। केयरफ्री अलग वर्ड होता है, केयरलेस अलग होता है। वो जीवित थे, वे जीवित थे। दे वर अलाइव, वे जीवित थे। यहां पे वह नहीं होगा, वे होगा, ठीक है। वे जीवित थे, दे वर अलाइव। देखो, राइट, यानी कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है लेकिन फिर भी लोग जीवित है, मरे नहीं है, तो दे वर अलाइव, राइट। समझ में आया? एम के, थकी हुई नहीं हूं बेटा, आज वो बहुत पूजा वाले मूड में हूं और कुछ नहीं। चलो, वह अद्भुत था। अद्भुत का मतलब होता है अमेजिंग, है ना। कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान, यार ही वॉज अमेजिंग, है ना। आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करोगे, कहोगे भाई वो अलग किस्म का आदमी था, ही वॉज अमेजिंग, यानी कि बहुत ही अद्भुत की बात करोगे। मैं व्यस्त थी, यानी कि मैं बिजी थी, आई वॉज बिजी। देख रहे हो, इधर खाना भी बना रही है, इधर बच्चे भी संभाल रही है ना, कैट भी बैठा हुआ है। तो ये सारे काम एक साथ करते हो जब, तो क्या कहोगे? भाई मैं उस समय बिजी थी, आई वॉज बिजी, ठीक है। देखो, जगह व्यवसायिक थी, द प्लेस वॉज कमर्शियल। बेटा कमर्शियल का उल्टा होगा रेसिडेंशियल। कमर्शियल होता है जहां पे आपको खाली बाजार दुकान दिखेगा, रेसिडेंशियल जहां पे आपको मकान दिखेगा, है ना। अगर बिजी नहीं होते तो क्या होते हो? आप फ्री होते हो। अमेजिंग नहीं हो गए तो क्या हो गए? बस नॉर्मल पर्सन, ही वॉज नॉर्मल, राइट। समझ में आया? देखो, जिसका जरूरी है मैं उसका करा रही हूं, राइट। इंडिया डिफेंस बेटा जनवरी में एसएसबी है तो स्पोकन सीखना शुरू कर दो। एसएसबी में कभी भी विदाउट स्पोकन आपको नहीं लेगा, आपको नहीं बताता है क्यों छाटा है, लेकिन वो आपको जब कॉन्फ्रेंस में देख लेगा कि हाँ स्पोकन है कि नहीं, आपको बहुत पहले जीडी में ही देख लेगा, ग्रुप डिस्कशन में ही देख लेगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस तक तो शायद पहुंच ही नहीं पाते हो। गद्दा आरामदेह था, द मैट्रेस वॉज कंफर्टेबल। द मैट्रेस वॉज, मैट्रेस क्या है? गद्दा, है ना। कंफर्टेबल, बेटा कंफर्टेबल नहीं बोलना, कैसे बोलोगे? कंफर्टेबल। टेबल अलग से होता है तो टेबल होता है, इसके साथ जुड़ गया तो कंफर्टेबल। जैसे सब्जी को कहेंगे वेजिटेबल, वेजिटेबल, टेबल नहीं, राइट। समझ में आया? नेक्स्ट आओ,
दुकान बंद थी। बेटा बंद में देखो क्लोज्ड है, बंद में क्लोज में डी लगाए हैं, और दुकान खुली हुई थी, द शॉप वॉज ओपन। ये तो एसएससी के क्वेश्चन है, पता है। द शॉप वॉज ओपेंड, ओपेंड नहीं होता है, ओपन होता है। एंड क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड में डी लगा, ओपेंड मत कर देना, इट इज ओपन, द शॉप वॉज ओपन। समझ में आया? देखो बेटा इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं आती है, जितने लोग देख रहे हैं ऑफ कोर्स वो कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, इसलिए शांति से बैठ के पढ़ो, आपको बहुत बढ़िया से सिखा दूंगी। लेकिन मैंने आपको एक ही चीज समझाया है बेटा। अब जैसे किसी ने मुझे कहा था अभी हाल में कि मैम मैंने 2 टारगेट लिया था कि इस बार अपना बॉडी बिल्डअप करूंगा और इंग्लिश सीखूंगा, तो मैंने अपना बॉडी बिल्डअप तो कर लिया, इंग्लिश नहीं आप सिखाए मुझे। और पता है वो मुझे दोष देने के टोन में उसने बोला, तो मैंने सिर्फ उससे एक ही चीज पूछा कि पूरे साल आपने बॉडी को कितना टाइम दिया और पूरे साल इंग्लिश को कितना टाइम दिया। रोज 1 घंटा आप जिम जा रहे हो, वो आपकी बॉडी को बिल्डअप कर दिया, ठीक है। आप कितने दिन और कितने घंटे आपने इंग्लिश को दिया, ये पहले बताओ। बस यही चीज है बेटा, जो चीज आपको करना है आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। मैं कभी भी अपने जिम इंस्ट्रक्टर को कभी ब्लेम नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने दूसरे काम में बिजी रह जाती हूँ। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है मेरी कि मैं दूसरे चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, क्लास को, स्पोकन, कॉम्पिटिटिव सबको दे रही हूँ, अपने शरीर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ। तो मैं अपने जिम इंस्ट्रक्टर को कभी भी ब्लेम नहीं करती हूँ। बेटा आपको भी बता दूं, आपको रोज 1 घंटा ये जो क्लास है उसके अलावा, क्योंकि 3 डेज क्लास चलेगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा उसको रिवाइज करने का। और मन ही मन जब भी कुछ हो किसी चीज के बारे में, ये सोफा है सामने, दिस सोफा इज कंफर्टेबल, है ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसे सोचा करो ना, ये रूम तो बहुत ही हवादार है, दिस रूम इज एरी, यार बंद बंद सा लग रहा है, दिस रूम इज एरी का एंटोनिम क्या होगा? स्टफी, स्टफ जैसा, है ना, चारों तरफ से बंद बंद। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, ये सामान्य बात थी, इट वॉज कॉमन। अब देखो सामान्य बात थी, है ना, तो इट वॉज कॉमन। आप कहोगे मैम बात की इंग्लिश कहां है? बेटा बात की इंग्लिश नहीं है, उसका रीजन क्या है कि आप हमेशा बात की इंग्लिश नहीं करते हो। अगर मैं बात की इंग्लिश बोलूं, अगर मैं कहूंगी क्या बात है, तो कहूंगी इट इज वंडरफुल। क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? मैं तुमसे बात करूंगी, आई विल टॉक टू यू। मेरी उससे बात हुई, आई हैड अ टॉक विथ हिम। ठीक है ना, कोई बात नहीं, डोंट बॉदर, है ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कहते हैं ना, तो डोंट बॉदर। अब एक चीज बताओ, मेरी बात यहाँ पे, बात का कोई इंग्लिश एक पर्टिकुलर था नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये तो सामान्य बात थी, इट वॉज कॉमन। ठीक है, अब बात की इंग्लिश लगाने की जरूरत नहीं। प्रश्न जटिल था, द क्वेश्चन वॉज कॉम्प्लेक्स, या द क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट भी कह सकते हो अगर कठिन की बात करोगे तो। मैं कठिन की बात नहीं कर रही हूं, मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूं। प्रश्न जटिल था, ठीक है, वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, यानी कि आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था उसमें। ही वॉज कॉन्फिडेंट। आप कहोगे मैम कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या होगा? तो बेटा जिसमें आत्मविश्वास नहीं होता है उसको डिफिडेंट कहते हैं। ही वॉज डिफिडेंट, ही वॉज नर्वस, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, है ना, कॉन्फिडेंट डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट डिफिडेंट, राइट। देखो सो डिफिडेंट का मतलब हुआ जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो तो आप डिफिडेंट होते हो। He was confident. उल्टा he was diffident. अब जैसे मैंने कहा he तो was निकला, it तो was निकला, I तो was निकला। क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन बोलते हैं, सुनो ध्यान से, यहां पे एक मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखा दूं। जब S के बाद T आता है ना तो वो श नहीं च बन जाता है। समझ में आया? अगर मैं कहूं मोशन, MOTION, ध्यान से सुनना, मैंने कहा MOTION, तो मैंने कहा मोशन, यहां पे टी का प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है? श। क्यों?
क्योंकि TION का जो प्रोनाउंसिएशन है वो शन निकलता है। लेकिन जब क्वेश्चन, सजेशन, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे S के बाद TION आ रहा है। अगर S के बाद TION आएगा तो बेटा ये शन नहीं होगा, ये शन का प्रोनाउंसिएशन चन हो जाएगा। क्वेश्चन, सजेशन, समझ में आया? क्वेश्चन, सजेशन और मोशन होता है, मोशन मत बोलना, बहुत गंदा लगता है सुन के, मोशन। ठीक है, देखो समझ में आ गया? मोड़ खतरनाक था। द टर्न वॉज डेंजरस। मोड़ मतलब टर्न, जहां से मुड़ते है ना, वॉज डेंजरस, खतरनाक था। राइट? उसकी हालत नाजुक थी। हिज कंडीशन वॉज क्रिटिकल। उसकी हालत नाजुक थी। हिज कंडीशन वॉज क्रिटिकल। क्रिटिकल, नाजुक। अगर मैं कहूंगी उसकी हालत तो सामान्य थे, हिज कंडीशन वॉज नॉर्मल, क्रिटिकल नहीं होगा तो वो क्या होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अंधेरा था। इट वॉज डार्क। कहां अंधेरा था वो तो मैंने बताया ही नहीं। अंधेरा था, इट वॉज डार्क। उजाला था, इट वॉज ब्राइट। धूप खिली हुई थी, इट वॉज सनी। कोहरा था, छाया हुआ, इट वॉज फॉगी। है ना? देखो ध्यान से, क्लियर? क्या कहा मैंने? सनी, धूप खिली हुई, सन से सनी, फॉग से फॉगी, है ना? बहुत ज्यादा बादल घिरा हुआ था। इट वॉज क्लाउडी, क्लाउड से बना क्लाउडी। तो ये सारे वर्ड्स भी आपके स्पोकन इंग्लिश में भी मैंने दिया हुआ है, तभी मैंने कहा कि उनसे अलग मैं सेंटेंसेस दे रही हूं आपको। वो और ये मिलके फिर दुनिया भर के एडजेक्टिव्स और आपके पास नाउन आ जाएंगे। घर गंदा था। द हाउस वॉज डर्टी। देखो, ठीक है, आप कहोगे डर्टी का उल्टा तो क्लीन हो गया। वह शराब के नशे में था। ही वॉज ड्रंक। देखो, और ड्रंक, पिया हुआ, इसका उल्टा क्या होगा? शराब के नशे में नहीं था। ही वॉज सोबर। जब कोई व्यक्ति शराब के नशे में रहता है तो ड्रंक होता है, शराब के नशे में नहीं होता है तो सोबर होता है। ठीक है, वह शर्मिंदा था। ही वॉज एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड में देखो स्पेलिंग याद रखना, BARRASSED। बेटा शर्माना होता है शाई। ही वॉज शाई, मतलब नेचर से शर्मीला होता है तो शाई होता है, लेकिन शर्मिंदा होते हो ना तो एम्बैरेस्ड होते हो। ठीक है, क्लियर? देखो, उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण था। हिज नेचर वॉज फ्रेंडली। अब हिज नेचर क्यों कहा मैंने? क्योंकि कोई लड़की है ना, तो हर हो जाएगा। कोई लड़का है तो हिस हो जाएगा। अब यहां पे हिस किसके लिए आया? कोई लड़का है उसका नेचर। किसका एंटोनिम चाहिए आशीष? एंटोनिम का स्पेलिंग भी सही करो और आप एंटोनिम बताओ। एम्बैरेस्ड का एंटोनिम क्या होगा? एम्बैरेस्ड नहीं हो आप, नॉर्मल रहते हो, है ना? एम्बैरेस्ड तो कभी कभार होते हो ना। उसका व्यवहार मैत्रीपूर्ण था, यानी कोई लड़का है तो हिज नेचर। अगर लड़की होती तो, अगर लड़की होती तब हम क्या लगाते? तब लगाते हर नेचर, है ना? लड़की होती तो हर नेचर। जैसे यहां पे लड़की है तो हर नेचर। अब जैसे ये जानवर है तो मैं कहूंगी इट्स नेचर। अगर मैं इसका नेचर बताना चाहूं तो मैं कहूंगी ये जानवर है तो इट्स नेचर वॉज फ्रेंडली। और अगर इस लड़की के बारे में बताऊं तो हर नेचर वॉज फ्रेंडली, यानी जिसके अकॉर्डिंग बात करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग एडजेक्टिव चेंज कर दो। ठीक है, कोई लड़का है तो हिज नेचर। अशेम्ड, एम्बैरेस्ड का बेटा अशेम्ड हो गया, है ना? एम्बैरेस्ड और अशेम्ड एंटोनिम पूछ रहा था आशीष, सिनोनिम नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट, वह एक अपराधी था। ही वॉज अ क्रिमिनल। अपराधी, क्रिमिनल। अगर आप कहोगे कि मैम क्रिमिनल कैसे बोला उसको आपने? बेटा जब आप देखते हो कभी कोई आरोपी होता है तो कोर्ट में उसके खिलाफ केस चलता है, वो एक्यूज्ड होता है।
एक्यूज्ड होता है आरोपी। ठीक है बेटा, एक्यूज्ड का दो हश्न होता है, या तो वो कॉन्विक्ट बनता है, कॉन्विक्ट जो होते हैं वो दोषी होते हैं, जब वो कॉन्विक्ट हो जाते हैं तब हम उसको एक्चुअली क्रिमिनल बोलने लगते हैं। और एक होता है एक्विट, एक्विट का मतलब होता है निर्दोष। एक्विट का मतलब निर्दोष। ठीक है, एक्यूज का दो हश्न होता है, या तो कॉन्विक्ट बनता है या तो एक्विट बनता है। और मैंने एक और सेंटेंस दे दिया, मैं भूखा था, आई वॉज हंग्री। मैं प्यासा था, आई वॉज थर्स्टी। देखो, क्लियर? तो आज आपको जो मैंने पढ़ाया है इसको जाके रिवाइज करिए। 50 वर्ड्स मैंने सिखाए हैं। और बेटा आपको एक चीज बता दूं मैं आपको, 50 वर्ड्स तो जो सिखाए हैं मोस्ट ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। जहां पर भी नाउन आया वहां पर मैंने एक आर्टिकल लगाया था, ही वॉज अ हंचबैक, ही वॉज अ क्रिमिनल, है ना, अ क्रिमिनल, अ हंचबैक। और जहां पर मैंने उसकी विशेषता बताई, मैं संतुष्ट था, वो शर्मिंदा थे, वहां सब जगह मैंने क्या लगाया, वहां पे सब जगह मैंने एडजेक्टिव लगाया, तो आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन आपको आज बहुत सारे वोकैबुलरी दिया मैंने, लेकिन इन वोकैबुलरीज के अलावा जो मेन स्ट्रक्चर दिया है, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, डेली वॉज, है ना। अगर मैं कहूंगी दिल्ली तो द बॉय वॉज, द गर्ल वॉज, दे वर, बॉयज वर, वी वर, यू वर। समझ में आ गया? यानी यू बोले तो वर ही निकले, आई बोले तो वॉज ही निकले। इसके साथ ये सारे एडजेक्टिव्स मिलाने के बाद ये मैंने अभी आपको प्रेजेंट एंड पास्ट खत्म किया है। इसका फ्यूचर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी मैं। तो आप याद रखिएगा कि आप बुक से, इस बुक से चैप्टर नंबर 6 कर लेना, ठीक है। और अगर आप बुक नहीं खरीद रहे हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1200 में 300 और डालोगे, 1500 में आपको ये पूरा लाइव क्लास मिल जाएगा और पूरा वीओडी मिल जाएगा। वीओडी में ये पूरा का पूरा बुक जो है, जिसमें कुछ एक दो स्टोरीज छोड़ दिया जाए तो पूरी किताब मैंने पढ़ाई है। इसीलिए आप चाहो तो दोनों कंबाइन ले लो, है ना। बेटा हाउस का मतलब मकान होता है, होम का मतलब होता है घर, ठीक है, क्लियर। तो मेरी मुलाकात आपसे होगी अब, आज कौन सा दिन है, आज है मंडे, वेंसडे को होगी, राइट। और इसी क्लास के साथ होगी जहां पे मैं इसका लास्ट पोर्शन कराऊंगी, और वो है फ्यूचर का। फिर से ढेर सारे न्यू वोकैबुलरी के साथ आपके पास आएंगे। आपके दिमाग में कोई ऐसा वर्ड है जो आपको लगता है इसकी इंग्लिश नहीं आती है और ये मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास में, तो आप कमेंट में लिख के छोड़ देना। नेक्स्ट क्लास में उन सारे वर्ड्स को मैं इंक्लूड कर लूंगी, ठीक है। व्हेन वी यूज वर, बेटा वी वर, दे वर, वीओडी का मतलब बेटा वीडियो होता है। अगर आप जो मैं पढ़ा रही हूँ लाइव क्लास है सतीश, है ना, तो आप कहोगे मैम वीडियो में क्या है, तो बेटा वीडियो में मैं अलग सेंटेंसेस दूंगी, ये इस बुक के सारे सेंटेंसेस होंगे, और लाइव क्लास में इनसे अलग सेंटेंसेस दूंगी, ताकि आपके पास दुनिया भर के सेंटेंसेस हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे को। गुड नाइट, टेक केयर।